आवाज मैं न दूंगा। दोस्तों, फिल्मों के सफर में आपका स्वागत है। हिंदी सिनेमा जगत के महान गायक मोहम्मद रफ़ी संगीत प्रेमियों को हजारों नायाब गीतों से नवाजा है, जिन्हें सुनकर संगीत प्रेमी आनंद से भर जाते हैं। रफ़ी साहब ने अपने जीवन काल में हर छोटे बड़े अभिनेता के लिए हर शैली के गीत गाए हैं। शास्त्रीय गायन हो या रॉक एंड रोल, रोमांस हो या मायूसी, फकीर का गीत हो या भजन, उन्हें कुछ भी दे दो वो बड़ी आसानी से अपनी आवाज में ढाल लेते हैं। रफ़ी साहब ने एक ऐसा ही गीत गाया है जिस तरह का गीत ना तो पहले बना है और ना बाद में। अरे शहर में आप सा कोई नहीं, कोई। कामुकता से भरपूर इस गीत को रिकॉर्ड करने की जब बारी आई तो कोई भी गायिका उस गीत को गाने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार एक गायिका को रफ़ी साहब के साथ गाना गाने के लिए तैयार किया गया, लेकिन उस गायिका ने ऐसी मांग रखी कि जिसे सुनकर संगीतकार हैरत में पड़ गए। कैसे उस गायिका को रफ़ी साहब के साथ गाना गाने के लिए तैयार किया गया। उस गाने के दौरान मोहम्मद रफ़ी की आवाज बदलकर गाना शुरू किया तो वो गायिका भी दंग रह गई। क्या है उस गाने के बनने की कहानी, उस गायिका ने रफ़ी साहब के साथ गाने के लिए कौन सी शर्त रखी और कैसे वो शर्त पूरी की गई, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। साल 1964 की ब्लॉकबस्टर फिल्म राजकुमार के गीत का उदाहरण दे सकते हैं। उस फिल्म की सिचुएशन के मुताबिक एक सैडू सॉन्ग यानी कामुक के गाने को रखने की योजना बनी, लेकिन शंकर जयकिशन जी के सामने परेशानी उत्पन्न हो गई, क्योंकि उस फिल्म के गीत को गाने वाली गायिका लता मंगेशकर और सुमन कल्याण जी उस गाने को गाने में असमर्थता प्रकट की, क्योंकि उन दोनों की आवाज में वो टेक्सचर नहीं था जो उत्तेजना और कामुकता को असली रंग में रंग दे। इस गाने को शम्मी कपूर और साधना पर फिल्माया जाना था। शम्मी कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब गा रहे थे और साधना के लिए लता मंगेशकर जी गा रही थीं और सुमन कल्याणपुरी जी गा रही थीं। मोहम्मद रफ़ी के बारे में तो किसी को कोई शक नहीं था, क्योंकि वो फिल्मी दुनिया के एकमात्र गायक हैं जो स्त्री गीतों से लेकर फकीर तक के सभी गीत गा सकते थे। लेकिन अन्य गायक गायिकाओं के लिए 7 फिल्म आई थीं। कुछ अफवाहों को छोड़कर बाकी गायकार के साथ दिग्गज थीं। वो हर तरह के गाने नहीं गा सकती थीं। राजकुमार के उस गीत ने मोहम्मद रफ़ी के साथ कौन सी गायिका होगी, क्योंकि लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुरी जी इन गानों को लेकर असमर्थता जता चुकी थीं। ऐसे में शंकर जयकिशन पुरी ने सामने बड़ी परेशानी आ गई थी। अब उन्हें आशा थी आशा भोसले से, क्योंकि लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुरी की तुलना में मुखी गायक की कार। ऐसे में शंकर जयकिशन जी आशा भोसले जी को फोन लगाया और गीत को मोहम्मद रफ़ी के साथ का अनुरोध किया। आशा भोसले ने मौका भांपते हुए कहा, मैं वो गीत तो गा दूंगी पर मैं फीस दीदी से 5 गुना ज्यादा लूंगी। शंकर जयकिशन जी ने आशा भोसले जी की शर्त निर्देशक की रखी तो वो सिर पकड़कर बैठ गए। निर्माता इतनी फीस देने के लिए राजी हो गया ना हो। जब ये बात शम्मी कपूर को बताई गई तो उन्होंने आशा जी का समर्थन किया कि ये गाना गाना इतना फीस गाने के लिए इतनी फीस लेना जायज है। अगर वो गाना गाती हैं तो उन्हें मनमानी फीस मिलनी चाहिए। वैसे भी रफ़ी साहब के साथ वो ही इस गाने को गाने के काबिल हैं। इस फिल्म में अगर ये गाना रख रहा है तो आशा जी को बुलाएं, मेरी फीस कम कर देना, आशा जी को ही बुलाओ। इस तरह से तय हो गया कि गाने को मोहम्मद रफ़ी के साथ आशा जी गाएंगी। इस गीत के लिए जो सोच वृक्ष था ये था, राजकुमार को एक कबीले की राजकुमारी कैद कर लेती हैं। वो राजकुमारी को रिहा करके राजकुमारी के संग गुफा में चली जाती हैं। के अंदर से राजकुमारी की शिष्य की आवाज आती है कि ये अनोखा ही गाना है जिसके आशा जी ने बेहद ही आवाज में गाया है, लेकिन जो रफ़ी साहब ने मध्य स्वरों में गाया है उसे सुनकर आप प्रत्यक्ष हो जाएंगे, जबकि वो धीमे से गाते हैं। दिल रोबा दिल पे ये तू सितम किए जाना सुनकर आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आवाज दिल की गहराइयों को चीरती हुई निकलती है। ये दर्द के, ये गजल, ये चुभन, और रफ़ी साहब गाने के आखिरी में तो चमत्कार ही कर देते हैं। गाने के अंदर दिल पे तू ये सितम रफ़ी साहब ने जिस तरह से आवाज बदली उसे सुनकर आशा भोसले भी जन्म में पड़ गई थी।
वोकल मशीन की सहायता से ऐसी आवाज़ निकालना आसान नहीं है। ऐसे गीत गाने से बड़े सिंगर कतराते थे, लेकिन रफ़ी साहब के लिए ऐसे गानों को गाना बाएं हाथ का काम था। दूसरी तरफ आशा भोसले के गायिका क्षमता भी तारीफ करने लायक है, क्योंकि जो अपनी आवाज़ से इस कदर पैदा कर सकती थी, वो बाकी गायिका के लिए असंभव बात थी। आपको बता दें कि फिल्म राजकुमार शम्मी कपूर के अलावा पृथ्वीराज कपूर, ओम प्रकाश और राजेंद्र नाथ और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट थी। मोहम्मद रफ़ी ने 3 अनेक गीत गाए थे, जाने वाले जरा होशियार, तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है और इस रंग बदलती दुनिया में उन्होंने सुमित कल्याणपुरी के साथ एक गीत तुमने पुकारा और हम चले आए गाया है। आशा भोसले के साथ एक गीत गाया है, एक लता मंगेशकर और आशा भोसले का है, जबकि लता मंगेशकर ने एक सोले गाना गाया है, आए बहार दिल है बेकरार। दोस्तों, आप लोगों को राजकुमार फिल्म के गीत कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं।